अरशद वोरा साहब MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। अरशद वोरा साहब, ये तो बड़े सीरियस चार्जेस हैं। अभी मेरी बात हो रही थी प्रोग्राम में ब्रेक से पहले जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से, जो JUI के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि उनको भी बड़े एतराज़ात हैं हल्का बंदियों पर, लेकिन इलेक्शन तो इसके बावजूद होंगे, आप जो मर्जी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उसामा, बात यह है कि कोई कहे ना कहे, हमें तो पता है, हमने एक्सपीरियंस किया है, पूरे पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया है। आपने खुद, अगर आप अपने रिकॉर्ड को चेक करें और बल्दियाती इंतखाबात जिस तरीके से हुए थे, और यही एजाज चौहान साहब थे सिंध के जो चीफ थे इलेक्शन कमिश्नर के, तो आपने खुद देखा कि जो है अंदरून सिंध जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, वो सुबह जो है वो डाकू जो है वो बैलेट बक्स लेके जा रहे हैं, शाम को वो जो है पीपल्स पार्टी की स्टैंप पे लगा के वापस करके जा रहे हैं। पुलिस स्टेशनों में जो है वो पुलिस वाले जो है वो बैलेट पेपर पे स्टैंप पे लगा रहे हैं। तो ये चीजें देखकर किसी को नजर नहीं आया। इन चीजों को देखकर जो है, मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं करता, कम से कम आप मीडिया वाले उन रिकॉर्डिंग्स को, उन टेप्स को जो है वो रिपीट करें, बताएं, दिखाएं तो सही कि किस तरीके से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। और फिर आपके सामने है जिस तरीके से जो डिलिमिटेशंस की गई थी, जबकि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि 3 दिन पहले सिंध गवर्नमेंट ने बता दिया कि बल्दियाती जो ये डिलिमिटेशंस हैं ये गलत हैं। उसके बावजूद बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए, जबकि एक पार्टी जो कि रूल कर रही है वो कह रही है कि आपकी डिलिमिटेशंस गलत हुई हैं और हमें इसमें मजीद यूनियन काउंसिल ऐड करनी है, और इलेक्शन के 3 हफ्ते बाद वो जो है 53 यूनियन काउंसिल कराची में मजीद बढ़ा देते हैं। तो फिर अगर इस तरीके से चल रहा है सारा कुछ, तो फिर तो ये अगर यही चीज 2024 के इलेक्शन में भी हुई तो फिर इसका हिसाब कौन देगा? हु इज गोइंग टू मॉनिटर इट? बात ये है कि हमने तो मॉनिटर करना है, लेकिन जब आप ये देखें, पीपल्स पार्टी ने 15 साल में बड़ा ग्राउंड बनाया है, और ग्राउंड अवाम में नहीं बनाया, ग्राउंड उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में बनाया है। ये इलेक्शन भी जो है वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के तहत ही होंगे, डिप्टी कमिश्नर्स इसको हैंडल करेंगे। तो फिर तो बहुत ही खास तौर पर अंदरून सिंध में यहाँ तो चलें ठीक है, मॉनिटर कर लिया जाएगा, मॉनिटर हम करेंगे, हमारी आवाम करेगी, बट अंदरून सिंध का क्या होगा? अंदरून सिंध में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की इजारादारी है, पीपल्स पार्टी तो जो है वो जिस तरीके से चाहेगी मैनिपुलेट करेगी, एंड दे आर मास्टर इनटू इट। इन्होंने 15 साल में बहुत कुछ सीखा है और 15 साल में उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ये बताइए वोरा साहब के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब क्या आया है? क्योंकि आपके सीनियर रहनुमा मिले, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, जावेद हनीफ, अब्दुल हफीज, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं जी वो तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनके नीचे टीम कॉम्प्रोमाइज्ड है। और उन्होंने कहा जी इतराज़ात से वो वाज़े थे, सबने इत्तेफाक भी किया, लेकिन यकीन फिर भी नहीं आ रहा आपको। देखिए, एतराज़ात हमने अपने जमा करा दिए, अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि वो अगर इस सूबे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो उन्हें जो चीजें, जो हकाइक हैं, हम कोई झूठ तो नहीं कह रहे, हम तो प्रूफ के साथ बातें कर रहे हैं, और हमने वो सारे प्रूफ दिए। जिस तरीके से जो डिलिमिटेशंस आई थी, उस डिलिमिटेशंस पे जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपने एतराज़ात दाखिल किए, वो मन उसी तरीके से चेंज करके और पीपल्स पार्टी की तमाम बातें मान ली गई। जो MQM ने एतराज़ात दाखिल किए गए थे उसमें से एक भी बात नहीं मानी गई। तो पीपल्स पार्टी की तमाम बातें मानकर पीपल्स पार्टी को एक फ्री हैंड दे दिया गया, पीपल्स पार्टी को सक्खर में फ्री हैंड दे दिया गया, पीपल्स पार्टी को नवाबशाह में फ्री हैंड दे दिया गया, पीपल्स पार्टी को मीरपुर खास में फ्री हैंड दे दिया गया, पीपल्स पार्टी को हैदराबाद में फ्री हैंड दे दिया गया। हैदराबाद में जो है वो उन्होंने गोट और गाँव को जो है वो हैदराबाद शहर के साथ मिला दिया। तो ये तो बिल्कुल एक क्लियर जो है नजर आ रहा है कि प्री पोल रिगिंग जो है, जो पीपल्स पार्टी ने प्लान की, उसको जो है उसके ऊपर सिफ्त मोहर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लगा दी। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।